हेलो गाइस, सुपर सोल्जर के एपिसोड 6 पे हमने देखा था जाओ जाओ जाओबिंग के ऊपर गिर जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं जाओबिंग बोलता है आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। जाओ जाओ बोलता है तुम परवर्ट हो। ये सुनकर जाओबिंग बोलता है ठीक है, तुम ही थे जिसने मुझ पर खुद को फेंका था। ये सुनकर जाओ जाओ बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है जाओबिंग तुम भाड़ में जाओ। ये बोलकर जाओबिंग का मशरूम को ऊपर अपने पैर से कुचल देता है। मशरूम रोते हुए बोलता है अरे चूड़ल, बस बच्चे की जान लोगे क्या। सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओ जाओ नूडल रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। वहाँ पर एजी और उसका दोनों दोस्त आ जाते हैं। राइट वाली का नाम युआन होता है और लेफ्ट वाली का नाम जीवेंटिंग होता है। ये जी बोलता है बिंग मैं यहाँ हूँ, मैं अपने दोस्तों को खाने के लिए लाया हूँ। जाओबिंग बोलता है ओ तुम अपने दोस्तों के साथ आए हो, अंदर आओ और बैठो, ये मील मेरा ट्रीट है। ये बोलकर वो बड़े स्टाइल से नूडल बना रहा होता है। उसके बाद युआन बोलता है ये जी को देखो, ये बस जाओबिंग को देखे जा रहा है, उसे आँख हटा नहीं रहा है। ये सुनकर जीवेंटिंग हंस रहा होता है। उसके बाद हम दो आदमी को देखते हैं, वो लोग नूडल खा रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है ये ऐसा लगता है कि तुम ताइची में अच्छे हो और मैं अमीर हूँ। ये बोलकर वो टेबल पर पैसा रख देता है और बोलता है हमें यहाँ कुछ ताइची चलो दिखाओ। जाओबिंग बोलता है मैंने देखा है कि तुम नोटिस किए हो कि मैं कुछ ताइची मूव नूडल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और तुमने कहा कि अच्छा है, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम मेरे जैसा अच्छा नहीं हो। ये सुनकर वो आदमी खाते हुए बोलता है अरे यह बच्चा बहुत घमंडी है, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा वाओ एर्डन हूँ और ये मेरा छोटा भाई वाओ एटाई है। उसके बाद वो आदमी का छोटा भाई बोलता है आपने तो कहा है, ये सुनकर मैं तुमसे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताइची सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर जाओबिंग बोलता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ एक फाइट चुनने के लिए आए हो, है ना, एक साथ आओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर वो आदमी बोलता है ठीक है। उसके बाद वो दोनों भाई अपने हाथों में एक कुलबरीन जैसा वेपन बाहर निकालते हैं और जाओबिंग के ओर जाते हुए बोलते हैं अपने आप को एक मुर्दा व्यक्ति समझो। वो दोनों भाई अटैक करने ही वाले होते हैं कि जाओबिंग उनके ऊपर नूडल के साथ अटैक कर देता है और वो दोनों भाई इधर उधर गिर जाते हैं। ये देखकर एजी बोलती है वो अपने हमले के लिए कलाई पर पावर संचारित कर रहा है और नूडल के माध्यम से वो अटैक कर रहा है। क्या ये कॉन्सेल्ड का हाईएस्ट लेवल तो नहीं है। उसके बाद वो गुंडा जिसका नाम वाओ एर्डन होता है वो बोलता है कॉन्सेल्ड, वो कॉन्सेल्ड तक पहुंच गया। उसके बाद उसका मुंह से खून निकल रहा होता है। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के लिए 5 स्टेजेस हैं जिसका नाम वाइटल, फोर्ज, एनलाइटमेंट, कॉन्सील्ड और एसेंस है। कल्टीवेटिंग पहला स्टेज है वाइटल। इस स्टेज में एक व्यक्ति फिजिकल और टफनेस इंक्रीज हो जाता है। जो कोई भी इस स्टेज में पहुंच जाता है वो बिना थके एक दिन में 10 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा कर सकता है। फोर्ज सेकेंड स्टेज है जो व्यक्ति को बड़ी साहस शक्ति के साथ सशक्ति करेगा और वो व्यक्ति एक आसानी से नंगे हाथों से एक कीट को तोड़ सकता है। एनलाइटेड थर्ड स्टेज है। ये पहला 2 स्टेजेस का कॉम्बिनेशन है। ये रियल अटैकिंग पावर का प्रतीक है। उस लेवल के व्यक्ति सभी भी ओपन से हॉट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आम लोगों की फिजिकल पावर के शायद ही कोई नुकसान होगा। जहाँ तक कॉन्सील्ड है, अगर हम कहें कि एनलाइटेड फिजिकल की ताकत और टफनेस के बारे में है तो कॉन्सील्ड एक इंटरनल कल्टीवेशन की तरह है जो दूसरों को दूर से ही चोट पहुँचा सकता है। कोई भी अपने ओपोनेंट को उनकी हथेली से मार सकता है और त्वचा को बिना स्क्रैच किए उन्हें बेचारे को चोट पहुंचा सकता है। उसके बाद एसेंस आता है। ये आंतरिक और बाहरी पावर के बीच रियल एकीकरण का प्रतीक होता है। जो व्यक्ति इस लेवल तक पहुंच जाता है वो हजारों की सेना के बीच किसी का भी सिर काट सकता है और नॉन फिजिकल साधनों से मार सकता है। एनलाइटेड टफनेस के बारे में है जबकि कॉन्सील्ड जेंटल के बारे में है। एसेंस के रूप में ये दोनों का कॉम्बिनेशन टेरिफाइंग पावर जनरेट करता है। उसके बाद तेजी और उसके दोनों दोस्त तारीफ करते हुए बोलते हैं सो कूल, अनएक्सपेक्टेडली बॉस भी नूडल कुंफू की यूज कर सकते हैं। ये जी बोलता है बिंग आपने ये कहाँ से सीखा, ये तो बहुत अमेजिंग है। जाओबिंग लड़कियों की तारीफ सुनकर उसका नाक लंबा हो जाता है और वो बोलता है
केक का एक टुकड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लड़कों को जो बोल रहे होते हैं बकवास बकवास रेडिकुलस मत बनो। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने मुंह पर रोज के फ्लावर को पकड़कर बोल रहा होता है कि हमारे कैंपस की ब्यूटी इतनी मासूम और सभ्य है। ये लड़का यजी की बात कर रहा होता है। उसके बाद वो एक बंदे को बोलता है वो ये टूटे हुए नूडल रेस्टोरेंट में क्यों आ गई। रेस्टोरेंट के अंदर येजी नूडल खा रही होती है। येजी को देखकर वो बंदा बोलता है ओ माय गॉड वो वास्तव में यही है। वो बंदा बड़े स्टाइल के साथ अपने पॉकेट में हाथ रख कर 2 टिकट निकालता है और बोलता है येजी रोनिंग हॉलीडे आज रिलीज होगी, क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगे। उस लड़के का नाम युहाओ होता है और वो एक प्लेबॉय होता है और वो चांगवांग सिक्योरिटी डायरेक्टर का भतीजा होता है। उसकी फैमिली संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अज्ञात एरिया है और वो येजी को एडमायर करता है। उसके पास जाओबिंग आकर बोलता है उसके पास टाइम नहीं है। युहाओ बोलता है मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा हूँ, तुम कैसे जानते हो कि उसके पास टाइम नहीं है। ये सुनकर जाओबिंग बोलता है क्योंकि वो आज रात मेरे साथ डेट पर जाएगी। ये सुनकर वो बंदा स्टोन हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है येजी मुझे बताओ ये घटिया इंसान को तुम पसंद कैसे कर सकते हो। वो इतना फटा हुआ सूट पहनता है, वो मुझसे बेहतर कैसे है। क्या उसके फैमिली मुझसे ज़्यादा अमीर है। क्या उसका एक अधिक शक्तिशाली फैमिली से जन्म हुआ है। ये सुनकर येजी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है युहाओ अपनी पारिवारिक संपत्ति के दिखाने के अलावा और तुम्हारे पास क्या है। मैं तुमसे कहा था कि अब मुझे परेशान मत करो, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं है और तुम ये भी देख सकते हो कि मेरे पास पहले से ही एक आदमी है जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मुझसे अपनी दूरी बनाए रखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद जाओबिंग बोलता है देखता क्या है चले जाओ, हमारी दुकान तुझे वेलकम नहीं करता है। उसके बाद युहाओ बोलता है उसकी टांग तोड़ दो, आगे जो भी होगा मैं जिम्मेदारी लूँगा। उसके बाद युहान बोलता है इससे पहले तुम अपने दोस्तों को हमारी क्लास के लड़कों को येजी से दूर रहने के लिए चेतावनी देने के लिए कहा था। येजी तेरा ऑब्जेक्ट नहीं है और तेरा बिजनेस नहीं है कि वो जिसके साथ घूमे, तुमसे क्या जिसके साथ टाइम स्पेंड करे। उसके बाद जुएंटिंग बोलती है तुम जैसे आदमी के लिए दूसरों को धमकाने के लिए अपने परिवार के संपत्ति पर निर्भर होने के अलावा तुम्हारे पास और क्या है। अगर मैं होता तो तुमको दिखाता दिन में तारे। उसके बाद युहाओ बोलता है मैं जो चाहता हूँ मुझे हमेशा मिलता है, तुम उसका पैर तोड़ दो। येजी अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद येजी बोलती है जाऊँ कहाँ पर। वो युहाओ बोलता है जहाँ पर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना सकता हूँ वहाँ पर। यह सुनकर जाओबिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो युहाओ को एक चाटा मारता है और वो जाकर दीवार पर पीटते हुए नीचे गिर जाता है। उसके बाद जाओबिंग बोलता है येजी क्या आज रात की डेट अभी भी वैलिड है। येजी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। उसके बाद येजी बोलती है मैं स्कूल के बाद फांगड़ा प्लाजा में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद हम फांगड़ा प्लाजा को देखते हैं। जाओबिंग बोलता है येजी चलो हम पहले किंडल नाइट डिनर करेंगे, उसके बाद हम फिल्म देखने चलेंगे। येजी वो टिकट को देखकर बोलता है क्या आप ये टिकट युहाओ से लाए हैं। यह सुनकर जाओबिंग बोलता है हाँ हमें इससे वेस्ट नहीं करना चाहिए। येजी बोलता है आप उस टिकट का यूज कर रहे हो जो वो उस लड़की को डेट करने के लिए लाया था जिसे वो पसंद कर रहा है। जाओबिंग हंसते हुए बोलता है इस डिटेल के बारे में परवाह मत करो, मैं अधिक कैजुअल हूँ। येजी ये सुनकर बोलती है अब बहुत कैजुअल है, वैसे भी ये एक डेट है, मैं डिनर से पहले एक ड्रेस चाहूँगा। उसके बाद वो दोनों एक ड्रेस की दुकान पर जाते हैं और येजी जाओबिंग के लिए एक ड्रेस चूज करता है और जाओबिंग वो ड्रेस पहन लेता है। जाओबिंग को देखकर येजी बोलता है बिंग ये बुरी नहीं है, क्या तुमको ये पसंद आया है। जाओबिंग उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोलता है मुझे तुम्हारी पसंद की हर चीज़ पसंद है। उसके बाद वो दोनों करीब आ जाते हैं और भी करीब आ जाते हैं और जैसे ही किस करने वाले होते हैं वहाँ पर एक लड़की आ जाती है कबाब में हड्डी और वो बोलती है सर यदि आप चाहते हैं मैं इस कपड़े को आपके लिए पैक कर सकता हूँ। वो दोनों उसको वहाँ पर देखकर शर्माने लगते हैं और जाओबिंग बोलता है ठीक है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।